सर पहले तो जो आपका पेंसिल, रबर, शार्पनर, कॉपियाँ इन पे 12 से 0% हो गया है। तो ज़्यादातर चीज़ों पे तो इन्होंने 0% जीएसटी कर दिया है। मतलब 12% आपने त्वरित फायदा देना स्टार्ट किया। हमने जो जितना जीएसटी कम हुआ है उतना फायदा हम लोग दे रहे हैं। सर जीएसटी और टैरिफ का मेरे समझ में कुछ हद तक एक कंपैरिजन हो सकता है, बट टैरिफ अलग चीज़ है। टैरिफ वहाँ पे है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और या हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस पर टैरिफ लगेगा। नवरात्रि के पहले दिन जो जीएसटी में सुधार हुए थे उसको लेकर के जो सरकार है वर्तमान, उसके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, लगातार व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और व्यापारियों को जो नई जीएसटी की दरें लागू हुई हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आपको बताते चलें, आज हजरतगंज में ये मार्केट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इसको लेकर के एक पत्रकार वार्ता भी हुई और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुलाकात की व्यापारियों के साथ और उनको जो नई दरें लागू हुई हैं जीएसटी के, उसके जो फायदे हैं, जनता को जो फायदा हो सकता है उसके बारे में बताया। आपको बताते चलें, अभी इसी क्रम में परसों के दिन जो ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है जनता के साथ, व्यापारियों के साथ मुलाकात की गई, उसको फायदे बताए गए और कल भी भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यापारियों के पास जा करके फायदे बताए। कल मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, वहां पर भी उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। आज लखनऊ स्थित हजरतगंज में यहाँ व्यापारियों के साथ मुलाकात हुई और जो जीएसटी है, जो नई जीएसटी लागू हुई है, उसके फायदे यहाँ पे शेयर किए। आपको बताते चलें कि नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि स्वदेशी अपनाएं। आपको बताते चलें, पहले जो दोपहिया वाहन थे 350 सीसी तक 28% की जीएसटी दर थी, अभी 18% हो गई। इसी तरीके से फुटवेयर जो 12% था वो 5% हो गया, साबुन पे 18% लगता था वो 5% हो गया। इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे जो आइटम्स हैं, ये इनमें जीएसटी शून्य हो गया है। दूध 5% 0%, पनीर 5% 0% वर्तमान में। पेंसिल नोटबुक 12% थी, अभी 0% हो गई। दवाइयों में पहले 12% होता था, अभी 5% हो गया। मक्खन, घी, चीनी, पैकेज नमकीन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चॉकलेट, ये सब 12% की जीएसटी दरें थी और अब जाकर के ये 5% हो गया। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको राहत मिलने वाली है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक डिपो की शॉप पे। हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पर लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे, ऑनर हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ पे हैं, जैसे कि पेंसिल, किताबें, इनमें पहले 12% की जीएसटी लगा करती थी, अभी 5% हो गई। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं कितना कारगर साबित होंगे? सर पहले तो जो आपका पेंसिल, रबर, शार्पनर, कॉपियाँ इन पे 12 से 0% हो गया है। तो ज़्यादातर चीज़ों पे तो इन्होंने 0% जीएसटी कर दिया है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कैनवस हो गया, वो 12% था, वो 5% पे आ गया है। तो अब क्या होगा, जो नई जनरेशन है या वाकई में एजुकेशन पे जो सरकार का दावा है, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे जो है जीएसटी की दरें कम हुई हैं, क्या जनता को वाकई में फायदा मिलने वाला? बिल्कुल मिलेगा। सबने कंपनीज ने, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने नए एमआरपीज इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। सबने अपने दाम घटाए हैं एंड ज़्यादातर लोग ये जो बेनिफिट है जीएसटी का वो पास ऑन कर रहे हैं। युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं इस रिफॉर्म? तो मैं तो इसको बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। मैं एक युवा होते हुए और यहाँ पे काम देखते हुए मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में भी कितनी दिक्कत आती है। अगर हमारा युवा इस समय पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो बढ़ेगा कैसे? तो इन सब रिफॉर्म्स की वजह से वो पढ़ पाएंगे, वो लिख पाएंगे और सही दाम पे उनको जब चीज़ें मिलेंगी तो वो इस पे और प्रभाव और अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से सीखने की प्रभास करेंगे। तो मैं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 11 साल हो गए, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कदम देरी से उठाया गया कदम है, फिर भी स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक तरीके से फेल्योर भी बता रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, हर चीज़ लाने में टाइम लगता है, आपको रिफॉर्म लाने में टाइम लगता है, तो हर चीज़ की स्टडी भी करनी पड़ती है। तो मैं नहीं कहूँगा ये कोई देर से आया, जब आया तब सवेरा। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड इसको मैं सबको, यूथ को भी बोलता हूँ और बाकी बिजनेसमैन को भी बोलता हूँ कि ये बेनिफिट प्लीज़ पास ऑन करें एंड इसका फ़ायदा भी उठाएं, ताकि हम इस देश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। देश को एक नए लेवल पे ले जाएं। यहाँ पर भी कई सारे जो हैं लोग हैं और भी दुकानदार हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ जो है सर हैं। सर, जो जीएसटी के जो फायदे हुए हैं या जीएसटी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि बड़ा फायदा होगा, क्या आपको लगता है वाकई में इससे बड़ा बदलाव आने वाला है? सर देखिए, ऐसा होता है, जो बदलाव होता है उसको पहले से कंपेयर किया जाता है। जो पहले है और आज है उसमें तो दरें कम हो रही हैं, दरें भी कम हुई हैं तो उसका प्रभाव भी आएगा।
अब पहले क्या था, अब क्या है, ये इसको इकोनॉमिक्स का बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। वाकई में जैसे दुकानदारों से मुलाकात कर रही है सरकार, आप लोगों के द्वार तक आए, आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है, वाकई में इस पर सरकार खरी उतरेगी? सर, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, उन्होंने दरें कम कर दी हैं। अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हम दुकानदार हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं, अब उनका दायित्व बनता है कि वो उसको देखें कि रेट कम हो रहे हैं। जैसे हम लोग के आज के टाइम पे जो आपने देखा है, सामने सामान रखा है, तो जो चीज़ मान लीजिए 10 रुपए की थी और उस पर 18% जीएसटी कम हुआ है, तो हमने उस पर 2 रुपये कम कर दिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें उस पर इनपुट जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से सारे सामान जैसे 12% जीएसटी लगा करती थी, रबड़, पेन, पेंसिल, इन पे अब 0% हो गया है, तो क्या हमने उन सामान से हमने 12% रेट कम करके लोगों से ले रहे हैं। मतलब 12% आपने त्वरित फायदा देना स्टार्ट किया? हमने जो जितना जीएसटी कम हुआ है उतना फायदा हम लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या इससे जो अमेरिका की तरफ से 50% जीएसटी की दरें नई लगाई गई हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, क्या उससे जो प्रभाव पड़ने वाला है इन नई जीएसटी दरों से, उसको हद तक हम लोग सफल होंगे उनको खत्म करने में? सर, जीएसटी और टैरिफ का मेरे समझ में कुछ हद तक एक कंपैरिजन हो सकता है, बट टैरिफ अलग चीज़ है। टैरिफ वहाँ पे है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर टैरिफ लगेगा। जो हम अपने यहाँ बना रहे हैं, अपने यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारे निर्यात होता था, अमेरिका में जाते थे तो अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है। सर, वो टैरिफ या तो इंपोर्ट पे लगा रहा है या एक्सपोर्ट पे लगा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो चीज़ वहाँ से मंगवा रहे हैं वो हो सकता है हमारे लिए महंगी हो जाए। जो बाहर हम लोग भेज रहे हैं उस पर तो मेरे समझ में फ़र्क, वो तो उसमें एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर आम पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम पब्लिक को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रेट तो हम पे कुछ आना नहीं है। हमें तो अपना रॉ मटेरियल कम हो रहा है, हमारे अपने रेट कम हो रहे हैं, हमें तो वहाँ तक देखना है। चलिए, तो आप देख रहे थे ये सब व्यापारी हैं जो लगातार यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मुख्यमंत्री हों। नई जो जीएसटी दरें लागू की गई हैं उसके बारे में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। विपक्ष लगातार हमलावर है नई जीएसटी दरों को लेकर के, लेकिन सरकार जा रही है व्यापारियों के पास, जा करके अपने योजना के बारे में बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड भी लगाया गया है, देशवासियों का त्यौहार अब और चमकदार, नेक्स्ट जन जीएसटी बचत उत्सव। ये एक तरीके से सरकार उत्सव के रूप में मना रही है और सरकार का दावा है कि जो व्यापारी हैं, आम जन हैं, उनको इसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा, जिससे खपत बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी। जब लोग खरीदारी करेंगे तो इसको जो है लोगों का भी फायदा होगा, व्यापारियों का भी फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो एक व्यापार कह रहे थे कि व्यापारियों की मांग थी, बड़े दिनों से मांग थी कि जो जीएसटी की दरें अधिक हैं या फिर जो जीएसटी है वो काफ़ी जटिल है, आसान नहीं है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन परेशानियों से जो सरकार का दावा है कि निजात मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार दावा कर रही है क्या हकीकत में इसको जमीनी धरातल पर उतार पाती है, या फिर जो समस्याएं थी, व्यापारियों की समस्याएं थी, लोगों की समस्याएं थी, वो जैसे की तैसे बनी रहती हैं। कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें आपकी राय क्या है नई जीएसटी के ऊपर, सरकार के दावों से आप कितना सहमत हैं, हमें जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।